हम लोग बहुत गलत कार्य कर दिए या फिर हम लोग प्रभु के योग्य नहीं हैं, ऐसा लगता रहता है। किसी से पूछो तो यही बोल देता है कि घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, कैसे प्रभु की तरफ हम जाने के योग्य कैसे हैं। और हमने इतना सारा संसार के कार्यों में झूठ बोला है, पाप किया है कि उससे हमारी वृत्ति अब प्रभु की तरफ चलने को नहीं तैयार हो रही है। उसके लिए ये प्रसंगवत भृगु जी का जो है, ऐसे संत महात्माओं में ऐसे होड़ लगी भक्तों में कि आखिर पूजनीय कौन है सृष्टि में, किसको पूजा जाए। ऐसे तो हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवताओं की पूजा होती है, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ कौन है, ऐसा भी तो निर्णय होना चाहिए। तो सारे संतों की सम्मति से ऐसा निर्णय हुआ कि आखिर इस बात का पता कैसे चले कि कौन पूजनीय है। तो इस बात का सप्त ऋषियों में, महर्षियों में ऐसे बात आई कि आखिर इसकी परीक्षा कौन करेगा। तो सबसे आगे भृगु जी को किया गया, जो भगवान भोलेनाथ का साक्षात्कार 5 वर्ष के अवस्था में ही कर लिए थे। जो भगवान भोलेनाथ का साक्षात्कार 5 वर्ष की अवस्था में ही कर लिए थे, जिन्हें अभय प्रदान था मृत्यु से, उनका 5 वर्ष में ही मृत्यु निश्चित था। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कृपा करके उनकी महामृत्युंजय के प्रभाव से उनकी मृत्यु टाल दी थी। तो उनको सभी संत महात्माओं ने अग्रसर करके और ये विचार किए, प्रभु आप ही कुछ ऐसा उपाय करिए कि हम लोग समझ सके कि कौन सबसे श्रेष्ठ पूजनीय है। तो भृगु जी, यद्यपि यह कार्य बड़ा ही कठिन था, लेकिन भगवान के भक्त भगवान से डरते नहीं हैं लाड़ लड़ाने से, क्योंकि उनके महिमा को वो जानते हैं। वो तो भृगु जी हैं, यहाँ गंगा के किनारे बैठा हुआ केवट भी कह रहा है कि हे प्रभु, मैं आपका सारा मर्म जानता हूं। मैं आपका सारा मर्म जानता हूं, केवट कह रहा है। तो ये भृगु जी हैं, जो भक्त होते हैं भगवान के मर्म को जानते हैं। मर्म क्या है? मर्म यही है कि हम इनके हैं और ये हमारे हैं। तो शेर का बच्चा शेर से नहीं डरेगा, कुत्ता का बच्चा शेर से डर सकता है। तो भगवान का भक्त भगवान से नहीं डरता। यही कारण हो गया जब प्रहलाद जी को खंभ से प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध उनको चीर दिए थे, उनके पिताजी को। उस समय जो विकराल अवस्था थी भगवान की, तो सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता ऐसे कांप रहे थे, सामने कोई नहीं जा रहा था। भगवान की ऐसी गुर्राहट थी, इतना विकराल स्वरूप उस समय था, क्रोध आवेश। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी का चरण स्पर्श किया, कहा मैया कुछ कृपा करिए। मैया तो एक कदम आगे बढ़ी और एक बार गुर्राहट सुनाया, वहीं से पीछे भाग चली। प्रभु हमारे बस का नहीं। प्रभु भी सोचे, बहुत बोलती थी, इतने चरण कमल कोमल है, इतने सब कोमल है, कैसे कठोर दैत्यों से ये लड़ेंगे। आज समझ में आया, आ जाओ सामने। मैया तो भाग चली। अब ब्रह्मा जी तो दुलार कर रहे हैं प्रहलाद जी का। बोले बेटा तुम ही कृपा करो। बोला कोई बात नहीं, ये तो मेरे सर्वेश्वर हैं, ये हमारे पिता हैं। तो वो भक्त, मरम की बात हो रही है, भक्त कैसे मरम जानता है?
प्रहलाद कर रहे ठीक है मैं जा रहा हूं, और निर्भय होकर के और नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद जी ऐसे प्रस्तुत हो गए। अब तो जैसे गैया अपने बछड़ा को चाट देती है, वैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को ऐसे पकड़ करके और उसको चाटने लगे। मतलब इतना दुलार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, बेटा प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लग रहा? प्रहलाद जी यही बोल रहे हैं, पिताजी शेर का बच्चा शेर से डरता है? बोला ना बेटा शेर से तो नहीं डरता। तो बोले सरकार हम तो आप ही के हैं। निर्भयता और अनन्यता देखिए, अभी सरकार ने अनन्य भाव का जो बात छेड़ी थी शुरू में, वो अनन्यता देखिए क्या अनन्यता है और कितनी निर्भयता है अपने से मिलने में। तो उसका मर्म जान रहे हैं प्रहलाद जी। किनका? आप चाहे जिस रूप में हो रहे हैं, क्योंकि वो हम में तुम में खड़क खम में जो सब जगह प्रभु को देख सकता है, तो उस नरसिंह में प्रभु को नहीं देख सकता। और नरसिंह में प्रभु को क्यों? वो स्वयं ही प्रभु आए हुए हैं, चाहे नरसिंह रहे या और भी विकराल रूप धारण कर ले, कोई डर नहीं। डर कैसे? निर्भयता इतनी है कि उनकी बुआ अग्नि में साक्षात जलाए हुए कई योजन तक लकड़ियां गाजी हुई हैं और उसमें आग लगा हुआ है, उसमें बैठने में वो निर्भय होकर बैठे थे प्रहलाद जी। इतना वर्णन है जैसे कितना लकड़ियां गाजी थी, पूरा उत्तर प्रदेश का जितना क्षेत्र है इतना लंबा चौड़ा में लकड़ियां रख करके और आग लगाया गया था कि ताकि ये कूद करके भागे भी तो भागते भागते जल जाए। लेकिन प्रभु तो जिसके बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, जाको राखे साइयां मार सके ना। तो ऐसे निर्भय हैं भृगु जी भी। कैसे निर्भय है? ठीक है, यद्यपि ये कठिन है कार्य। किसका निर्णय? मतलब हम निर्णय करेंगे और सब लोग उस पर सम्मति देकर उसको पूजेंगे तो कोई हमसे नाराज होगा, कोई खुश होगा, लेकिन फिर भी निर्णय करते हैं। तो सर्वप्रथम वो तीनों देवताएं जो श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनसे सब लोग नीचे हैं सभी देवता। तो सभी देवताओं को नहीं, लेकिन इन तीन श्रेष्ठों में चयनित करने के लिए भृगु जी उपस्थित हुए। तो सबसे पहले गए अपने बाबा भोलेनाथ के पास। और बाबा भोलेनाथ क्या है? भृगु जी के साढ़ू हैं। साढ़ू हैं मतलब भृगु जी की पत्नी और बाबा भोलेनाथ की पत्नी क्या है? बहन है। तो अब साढ़ू जी आ गए ना, तब बाबा भोलेनाथ दौड़ आई। तो भृगु जी तो परीक्षा लेनी है, बोले भाग अवधूत कहीं का नंग धड़ंग रहता है, ऐसे तैसे आ रहा है हमसे गले मिलने। शंकर जी ने कहा ये इतना हम स्वागत के लिए धधा रहे हैं, आई पगला मतलब ये हमको ऐसे तैसे बोले, उठाए त्रिशूल भाग यहाँ से। बोले बस पड़े रहिए कैलाश पर। अच्छा वहां से चले। अब कहाँ चले? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं तो ब्रह्मा जी कौन है? भृगु जी के पिता हैं। कौन है? पिता हैं। तो पिता श्रेष्ठ होते हैं और पिताजी को जाकर प्रणाम नमस्कार और कुशल छेम। तो ये जब गए तो भृगु जी गए तो पिताजी बैठे हुए हैं और ये भी जा करके न पूछ रहे हैं न जांच रहे, ऐसे आसन पर ऐसे आसीन हो गए। आसन पर आसीन हो गए, कुछ उदंड टाइप का, कुछ ऐसे उदंडता ऐसे धारण करके और बैठे। पिताजी को ऐसा लगा कि ये तो पुत्र मेरा उदंड जैसा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा इसका स्वभाव, आके हमसे मिला भी नहीं सीधा। तो ब्रह्मा जी ऐसे कुपित दृष्टि से देखें, बोले भृगु ऐसे ऐसे उदंडता। और कुछ ऐसे ही चर्चा हुई
जिससे ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया, क्योंकि उन्हें परीक्षा लेनी थी। तो कुछ उदंडता ऐसे उनके सामने ऐसे किए कि ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया। जैसे ही क्रोध आया, उनकी सभा छोड़ के भृगु जी भी जय जय श्री राधे आगे बढ़ लिए। तो जब आगे बढ़ लिए तो अब कहाँ बचा? भगवान नारायण विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान के लोक में जब पहुंचे भृगु जी, तो क्या देख रहे हैं कि सरकार पौधे हुए हैं शेष सैया पर, सुंदर सा श्यामल वर्ण है और नील कांति छिटक रही है, चारों तरफ प्रकाशमान है और तुलसी चंदन के सुगंध से, तुलसी चंदन के लेप का सुगंध ऐसे मलय सजाए हुए वायु स्पर्श करते हुए चल रही है। बड़ा शोभनीय दर्शनीय वो स्थान है और उसमें श्री माँ लक्ष्मी जी उनके चरण कमल सहला रही हैं। क्या कर रही हैं? चरण कमल सहला रही हैं, दबा रही हैं। तो भृगु जी देखे दूर से कि मैया तो दबा रही हैं और सरकार ऐसे पौधे हुए हैं नयन बंद करके। तो भृगु जी देख रहे हैं कि नयन बंद करके पौधे हुए हैं और हम आए हैं। तो वो सीधा क्या किए कि जा कर के, अब सरकार तो देख नहीं रहे हैं, तो कुपित होकर के भृगु जी नारायण की छाती पर एक लात मारे। कुपित होकर के नारायण जी ऐसे जगे, आंख खोली, देखा ब्रह्मण्य स्वरूप तेज स्वरूप भृगु जी। तो जैसे ही चरण प्रहार किए, नयन खुला और चरण अभी हट रहे थे, तब तक सरकार ने उनके चरण पकड़ लिए। कहा अरे अरे सरकार, क्या बोल रहे हैं कि इतने आपके कोमल चरण और इतनी कठोर हमारी छाती, इस चरणों में प्रहार करने से कहीं आपको दर्द तो नहीं हुआ? इस चरणों में कहीं दर्द तो नहीं हुआ? क्यों ना आप प्रहार करें? आप जैसे ब्राह्मण आए और मैं सत्कार के लिए खड़ा न हूं, तो मैं तो ऐसे ही अपराधी हूं, मैं दंड पाने योग्य हूं। आपने अच्छा किया, मुझे जो लात मारी है विराजिए। अब इतनी बात जब बोले सरकार, तो भृगु जी तो परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो तीनों लोक के मालिक हैं और भृगु जी कहाँ उनके संतान हैं। फिर भी जब इतनी बात सोचे सुने, तो भृगु जी को संकोच हो गया, लज्जित हो गए और सरकार से बार बार क्षमा याचना करने लगे। सरकार, हम लोग की सम्मति ऐसी हुई है कि कौन श्रेष्ठ हो, पूजनीय हो, इसके लिए हम परीक्षा लेने के लिए चले थे। सरकार क्षमा करिएगा मेरी धृष्टता को, लेकिन आपसे क्षमाशील और पूजनीय इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, जो कोमलांगम कोमलों से भी कोमल अंग है, जो जिसको किशोरी जी दबाते हुए भी सकुचाती है कि मेरे हाथ का पीड़ा सरकार को बड़ा पीड़ित करता होगा, इतने कोमल है। और उनको जब छाती पर पद प्रहार किए हैं भृगु जी, तो ये बोल रहे हैं सरकार, आपके चरण कमल इतने कोमल है और मेरे छाती बड़ी कठोर है। तो सोचिए, तीनों देव के पास जो पहुंचे हैं, तो कौन उसमें पूजनीय हुआ? वो विष्णु भगवान कहे कोई बात नहीं सरकार, आपने जो किया है, आप जो सम्मति दें, लेकिन मुझे तो ब्राह्मणों की सेवा मुझे प्रिय है और मुझे स्वयं ही ब्राह्मण प्रिय हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रसंगवत इस गीत में ऐसा था, इस भजन में, कि क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। ये था ना, क्षमाशीलता इनमें
कितनी भरी है क्षमाशीलता इनमें, कितनी भरी है बताएंगे भृगु जी। कौन बताएगा? क्यों बताएंगे? क्योंकि बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। आया बात ना? वही बताएंगे कि क्षमाशील कितने हैं। तो इस प्रसंग को इस बात से उठाया गया था कि हम लोग जैसे सोचते हैं कि वो क्षमा करेंगे हम लोगों को कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम लोग उनके बच्चे नहीं हैं क्या? क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने उनको अपना माना ही नहीं और हम उन्हें अपना बनाया ही नहीं। तो कैसे क्षमा करेंगे? मान लीजिए किसी पिता का पुत्र कत्ल करके आ गया, पिता तो नहीं भगाएगा, भले उसको सरकार से जेल हो जाए, फांसी हो जाए, पिता भगाएगा? नहीं भगाएगा, वो बचाएगा। क्या करेगा? बचाएगा। और दूसरा कोई दूसरे घर का आ जाए कत्ल करके, तो भैया चाहे कौनो रिश्तेदारी से रहा, हमार ना रिश्तेदारियों का बात कहते, किसी रिश्तेदारी से रहिए, आप किनारे रहिए, अपनों पर गर के फांसी हो गए। तो अपनत तो जहां है प्रभु से, वहां क्या है? सब तरह से क्षमा है। क्या है? सब तरह से क्षमा है। लेकिन कब?